हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज की ये वीडियो आप लोगों को सिखाने वाली है सबसेट्स के बारे में, बिलोंग्स टू के बारे में, डज नॉट बिलोंग्स टू के बारे में। कैसे हमें पता लगेगा कि कैसे सबसेट्स को निकाला जाए। एक सेट के अंदर अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो उसके सबसेट्स कितने हो सकते हैं, पावर सेट क्या होता है, क्या पावर सेट के अंदर एलिमेंट्स दिए हुए नंबर ऑफ सेट्स के एलिमेंट्स से रिलेटेड होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं। अब तक एक्सरसाइज 1.1, 1.2 ये दोनों मैंने करवा दिया है। एक्सरसाइज 1.1 में आपने सेट्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया था, जिसके अंदर आपने रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में पढ़ा। हमने उसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए थे। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हमने बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू के क्वेश्चन को परफॉर्म किया। सेट्स के टाइप को पढ़ा, जिसमें हमने नल सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में पढ़ा। हालांकि सेट्स के बहुत सारे टाइप्स मैंने आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन वाली क्लास में करवाया था। उम्मीद है कि उस वीडियो को आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो चैनल पर विजिट करो, मिल जाएगी वीडियो और जरूर देख लेना। नहीं तो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को देख लो, उससे आपकी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी और ये क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। तो हमारा आज का जो ये क्वेश्चन है वो सबसेट से रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन, आपके पास जो ये सिंबल मेंशन्ड है इसको आप कहते हैं सबसेट, और दूसरा जो सिंबल है इसे कहते हैं सबसेट नहीं है। यानी कि अगर कोई एलिमेंट दे रखा है आपको और ये बोलता है कि ये एलिमेंट से एक सेट बनाया जाता है और उन एलिमेंट्स के सेट का सबसेट तैयार करो, तो कैसे तैयार करोगे। जैसे आप मोटा मोटा समझो, क्लास 11th उसका सेक्शन ए बी सी डी ये सब 11th क्लास के पार्ट हुए। ऐसे ही अगर किसी सेट में से एलिमेंट को अलग करके दूसरे छोटे छोटे सेट्स अगर हम बना ले तो उसे सबसेट कहते हैं। हर एक सेट का अपने आप में एम्प्टी सेट एक क्या होता है, सबसेट होता है। याद रखना, एक सबसेट आपका एम्प्टी सेट होता है। कई बार आप लोग सबसेट्स बनाते वक्त एम्प्टी सेट को भूल जाते हो और फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट वाला जो रिलेशनशिप आपको बताया गया है वो फॉलो नहीं होता। ये याद रखना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने डिजाइन हो सकते हैं वो 2 n पर डिपेंड करता है। n यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो 2 3 प्लेस करोगे और उसके टोटल सबसेट्स 8 डिजाइन होंगे। आगे मैं करके भी दिखाऊंगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग दीज 2 सिंबल्स। पहला है सबसेट, दूसरा है सबसेट नहीं है, इन ब्लैंक स्पेसेस जो प्रोवाइडेड है आप लोगों को। 2 3 4। अब मोटी मोटी बात यह है कि जो सबसे पहले दे रखा है ना आपको उसको समझना है। ये जो हमें दे रखा है ये अपने आप में क्या है, एक सेट है। ठीक है, अब इस सेट के अगर एलिमेंट दूसरे सेट में जो इसके जस्ट बगल में लिखा हुआ है उसके अंदर डिट्टो हैं तब तो ये सबसेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि पहले सेट के जो एलिमेंट दे रखे हैं यानी 2 3 और 4 वो दूसरे सेट में अगर आपके हैं तो पहले वाला सेट आपका दूसरे वाले सेट का सबसेट हुआ। सबसेट मतलब क्या हो गया, उसका पार्ट है ना, उसी में से निकला हुआ सेट। तो यहां पर क्या ये सबसेट है, मैं आपसे पूछता हूं क्या 2 3 4 सबसेट है 1 2 3 4 5 का। तो आप बोलेंगे यस ये सबसेट है, क्योंकि 1 2 3 4 5 में से ही निकला हुआ है 2 3 4। नेक्स्ट, ए बी सी क्या सबसेट है बी सी डी का। आपने देखा यार बी तो ठीक है, सी भी ठीक है, लेकिन दूसरे सेट में डी है और पहले सेट में आपको दे रखा है ए। एक भी एलिमेंट अगर डिफर कर गया ना, एक भी एलिमेंट, तो बेटा वो सबसेट नहीं होगा। तो यहां पर सबसेट बनाकर क्रॉस लगा देना है। ऐसे ही सभी के आंसर्स आप लोगों ने भरने हैं। फटाफट मैं इनका एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास इन योर स्कूल, डेफिनेटली ये आपके स्कूल का ही है तो ये सबसेट होगा। यानी कि अगर किसी बच्चे की बात करूं जो आपकी क्लास से है तो वो उस क्लास का सबसेट है। अगर आपके 11th क्लास की बात करूं तो वो आपके स्कूल का सबसेट है। अगर मैं आपके स्कूल की बात करूं तो वो पर्टिकुलर जोन का सबसेट है, जिस जोन में बहुत सारे स्कूल आते होंगे। और अगर मैं पर्टिकुलर जोन की बात करूं तो वो उस डिस्ट्रिक्ट स्कूल का सबसेट कहलाएगा। ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट स्कूल के अगर हम पूरे सबसेट की बात करें तो वो पूरे के पूरे स्टेट का सबसेट कहलाएगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया, सबसेट होता है उस सेट से निकला हुआ हिस्सा। समझ में आ गया। तो यहां पर ये बिलोंग्स टू करेगा, क्योंकि
आपके स्कूल के अंदर जितने भी बच्चे हैं बेटा, उसमें आपकी 11th क्लास तो इन्वॉल्व ही है ना। अब कहता है क्या, x रेशो x इज अ सर्कल इन द प्लेन, एक प्लेन में जितने भी सर्कल बना सकते हैं। फिर कहता है x रेशो x सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। अब यहां पर ट्विस्ट है बेटा, ये यहां कह रहा है कि भैया कोई भी सर्कल हो सकता है, और यहां कह रहा है सर्कल होगा जिसकी यूनिट 1 होगी, रेडियस 1 यूनिट। अगर ये स्टेटमेंट जो बाद में दे रखा है, इसे अगर पहले लिखा गया होता और इस स्टेटमेंट को बाद में लिखा गया होता, तब ये स्टेटमेंट सबसेट बन जाता। यानी जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा गया है जिसके अंदर रेडियस 1 यूनिट है, वो अगर पहले लिखा होता तब हम बोल सकते थे कि आपका जो रेडियस विद 1 सेंटीमीटर या 1 यूनिट है, वो दिए हुए सर्कल इन प्लेन का सबसेट है। लेकिन यहां पर उल्टा लिखा गया है, तो सर्कल इन द प्लेन में तो भैया सर्कल कितने भी बड़े हो सकते हैं, कितने भी छोटे हो सकते हैं। अब ये इतने छोटे बड़े सर्कल्स में से 1 यूनिट वाला सर्कल तो मिल जाएगा, लेकिन 1 यूनिट वाले में से इतने सारे सर्कल्स नहीं निकलेंगे। यानी कि 1 यूनिट फिक्स है, और जबकि सर्कल इन द प्लेन में फिक्स नहीं है, तो ये उल्टी स्टेटमेंट है, इसलिए आप इसमें सबसेट नहीं डालेंगे। ऐसे कह रहा है ट्राइंगल इन द प्लेन, एक प्लेन में जितने भी ट्राइंगल आप बना सकते हो, और वो कह रहा है रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब रेक्टेंगल का ट्राइंगल से क्या लेना देना, कोई रिलेशन नहीं है। हालांकि रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल बनता है, पर सभी को ऑक्यूपाई नहीं करता। ऐसे ही नेक्स्ट इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल इन द सेम प्लेन। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होता है बेटा, वो तो ट्राइंगल इन द प्लेन में से ही निकल के आता है, तो ये तो सबसेट है। इवन नेचुरल नंबर वो इंटीजर में से निकल जाता है, इंटीजर में प्लस के नंबर भी आते हैं, माइनस के नंबर भी आते हैं, तो इंटीजर में से निकल जाएगा। ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। देखो पहले वाले में सबसेट है, दूसरे वाले में सबसेट नहीं है, आंसर मैं बता चुका हूँ आपको। तीसरे वाले में सबसेट है, ये भी बता चुका था मैं आपको। ये वाला सबसेट नहीं था, ये भी बता दिया था। ट्राइंगल इन द प्लेन और रेक्टेंगल इन द प्लेन, ये सबसेट नहीं है, क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर ट्राइंगल तो बनता है, पर वो सारे ट्राइंगल्स को कवर नहीं करता। उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला सबसेट होगा, ये ध्यान रखना है। इवन नेचुरल नंबर वाला भी सबसेट होगा, क्योंकि मैंने बताया इवन नेचुरल नंबर इंटीजर में से निकल जाता है। चलिए अब कहता है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है आपको। देखो अगर सबसेट है तो ट्रू लिख देना, और नहीं है तो फॉल्स, बाकी वो जो भी स्टेटमेंट है उसके हिसाब से। अब यहां पर देखा आपने ए है, ये बी है, और बेटा ए और बी तो यहां पर आ रहा है, तो हमारे हिसाब से ए और बी जो पहला सेट दे रखा है, यानी ये तो सबसेट होना चाहिए इसका। लेकिन इसने क्या लिखा है कि ये वाला सबसेट नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत बोल रहा है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ए और ई जो है वो वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, बात तो सही है, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स अगर लिए जाएं तो ए होता है, ई आ जाता है, आई हो जाता है बेटा, ओ और यू, ए ई आई ओ यू, ये सारे होते हैं। इसमें से आपका ए और ई लिया गया है और बोला गया कि सबसेट होता है, और ये बोल भी रहा है सबसेट होता है और होता भी है, तो डेफिनेटली ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स था बेटा। उसके बाद नेक्स्ट की बात करो, 1 2 3 ये सबसेट है 1 3 5 का, इसका जो 2 है वो दूसरे सेट में तो है ही नहीं। अब अगर दूसरे सेट में इसके डिट्टो एलिमेंट्स नहीं मिलते हैं तो सबसेट तो वो हो ही नहीं सकता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ए सबसेट है ए बी सी का, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ए जो है वो ए बी सी में से ही निकल के आया हुआ है। ए बिलोंग्स टू है ए बी सी का, बिल्कुल सही है, बिलोंग्स टू का मतलब होता है उसके अंदर होना। अब यहां पर ट्विस्ट है, यहां पर ट्विस्ट क्या है, यहां पर बोल रहा है ए बिलोंग्स टू ए बी सी, पर इसमें ब्रैकेट लगा रखा है इसने, यहां पर क्या लगा दिया है, ब्रैकेट लगा दिया है। अब आप समझो, ब्रैकेट लगा दिया तो वो अपने आप में सेट को डिफाइन कर रहा है। अब इस सेट में बेटा, इस सेट में ए बी सी वाले सेट में अगर आप नोटिस करें तो ए पूरा का पूरा तो नहीं है, ए एलिमेंट है। अगर ये ऐसा लिखा होता ना, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, तब मैं इसको सही बोल देता। लेकिन अगर ये बोल दिया कि ए का जो सेट है वो बिलोंग्स टू है किसके, ए बी सी के, तो बेटा ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट गोना वर्क, ये काम नहीं करेगा, ये गलत स्टेटमेंट है। डन यहां तक। फिर कहता है x रेशो x इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 में 2 और 4 आ जाएगा, 6 तो आएगा नहीं बेटा। नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36, नेचुरल नंबर जो 36 को डिवाइड कर देता है,
तो 1 आ जाएगा, ठीक है, 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब मुझे 2 और 4 की जरूरत थी, और 2 और 4 बेटा इस सेट में पूरे के पूरे मुझे दिख गए। इसके अलावा एलिमेंट और भी होंगे तो चलेगा, तो डेफिनेटली ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो हमारे हिसाब से ये सारी चीज़ें जो है ध्यान रखनी है। अब इनके आंसर्स मैंने यहाँ पर लिखा है। पहले वाला फॉल्स है क्योंकि सारे एलिमेंट्स जो हैं वो है इसमें, तो इसको सबसेट होना चाहिए, पर ये बोल रहा था सबसेट नहीं है। दूसरा वाला ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि ये वोवेल होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट के, तो मैंने भी ट्रू लिखा है। तीसरे वाला फॉल्स है क्योंकि 2 बिलोंग कर रहा है 1 2 3 के, लेकिन 2 बिलोंग नहीं कर रहा 1 3 5 में से, और वो बोल रहा है कि सबसेट है, जबकि मैंने बोला था नहीं है क्योंकि ये सबसेट नहीं होगा। तो ये बात भी सही थी हमारी। नेक्स्ट वाला ट्रू मैंने बोला था क्योंकि ए बी सी में लाई कर रहा है। नेक्स्ट वाला मैंने फॉल्स बोला था क्योंकि ए बी सी के अंदर एलिमेंट ए बी सी है, ना कि उसका सेट है। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बेटा ट्विस्टिंग है। इस क्वेश्चन का आंसर ज़्यादातर बच्चे जो है वो या तो गलत देते हैं या कन्फ्यूजिया जाते हैं, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए बेटा याद रखना है कि आपको आंसर में यही मेंशन करना है। नेक्स्ट वाला तो मैंने आपको बता दिया, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 में आपका 2 और 4 आ जाएगा। वहीं पर डिविजिबल बाय डिवाइजर ऑफ 36 में 1 2 3 4 6 9 12 18 36 सारे आ गए, और इसमें से 2 और 4 तो आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सेट है ए जिसके अंदर 1 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई। कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है वो आपको बताना है, और क्यों है वो भी बताना है। एक बात क्लियरली आप समझ लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। क्यों है बताता हूं। क्योंकि यहां पर ट्विस्ट ये है कि इसमें सेट के अंदर सबसेट डाल रखा है, यानी 3 और 4 जो है उसका अपना एक सेट है, जो कि इस सेट के अंदर 1 2 5 वाले सेट के एलिमेंट्स की तरह, मतलब एक एलिमेंट की तरह ये ट्रीट हो रहा है। तो ये याद रखना। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में क्या है। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि मैंने आपको इस स्टेटमेंट का आंसर बोला था कि ये गलत होगा। रीजन बताया था क्योंकि आपका जो ये वाला दे रखा था ए, इसके साथ ब्रैकेट लगा रखा था। अगर ये ब्रैकेट नहीं होता तो फिर ये बिलोंग्स टू होता है ना, लेकिन आपसे बोल रहा था ये बिलोंग्स टू है, जबकि एक्चुअल में क्या है, सबसेट है। जब आप सबसेट बनाते हो तो उसका एक सेट तैयार करते हो और वो उसके अंदर होना चाहिए, पर यहां पर क्या दे रखा था, बिलोंग्स टू। यही याद रखना है यहां पर कि जब आप 3 और 4 को एज अ सबसेट बनाओगे बेटा, तो इसके पास एक ब्रैकेट तो ऑलरेडी है और हमें एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा इसका सबसेट बनाने के लिए। और अगर मैं बिलोंग्स टू में जाऊंगा तो मैं 3,4 को बिना एक एक्सटर्नल ब्रैकेट के बिलोंग्स टू भी बोल सकता हूं ए के, यानी ये अपने आप में सबसेट है ए का 2 ब्रैकेट के साथ, क्योंकि इसके पास अपने आप ब्रैकेट है एक, और एक ब्रैकेट के साथ ये बिलोंग्स टू है। याद रहेगा क्या ट्विस्ट है यहां पर। तो इसीलिए पहले स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो 3 और 4 बोल रहा है सबसेट है, जबकि ये गलत होगा, क्योंकि मैंने अभी भी बताया आपको 3 और 4 का तो एक ऑलरेडी ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट और लगाना पड़ेगा इसके सबसेट को दिखाने के लिए, तो ये गलत हो गया। सेकंड वाला कह रहा है कि 3 और 4 जो है वो बिलोंग्स टू है, सिंगल ब्रैकेट है, यहां पर ये वाला ब्रैकेट गलती से प्रिंट हो गया बेटा, तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यही मैंने अभी यहां पर बोला था कि एक ब्रैकेट के साथ वो सबसेट होगा, एक ब्रैकेट के साथ बिलोंग्स टू होगा, 2 ब्रैकेट के साथ सबसेट होगा। नेक्स्ट सही है बिल्कुल। उसके बाद फोर्थ वाले की बात करें तो ए बिलोंग्स टू ए है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ए के अंदर 1 आ रहा है, तो ये सही है। 1 जो है वो सबसेट है ए का, नहीं गलत, सबसेट बनते ही 1 के पास ब्रैकेट होना चाहिए था, अगर ब्रैकेट होता तब ये करेक्ट होता, फिलहाल ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट होगी। 1 2 5, 1 2 और 5 इसका एक सिंगल ब्रैकेट बनाकर सबसेट बोल दिया आपने, बिल्कुल ठीक है, और 1 2 5 का ब्रैकेट लगा के बिलोंग्स टू बोला आपने तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये आपको मैं बता चुका हूं बिलोंग्स टू के लिए एलिमेंट एज इट इज दिखने चाहिए, सबसेट के लिए ब्रैकेट लगाना होता है। इनके सारे के सारे एक्सप्लेनेशंस यहाँ पर मेंशन्ड है, बैठ के पढ़ लो। देखो स्टेटमेंट जो ये वाला है इनकरेक्ट है, क्योंकि 3 जो है वो उसके अंदर नहीं है, ब्रैकेट के साथ नहीं है, तो वो बोल रहा है वहाँ पर। ऐसे नेक्स्ट वाले की भी ये स्टेटमेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बैठकर इसे पढ़ सकते हो, बाकी एक्सप्लेनेटरी पार्ट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है।
कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। फिलहाल ये स्टेटमेंट्स हैं जिनको आप पढ़कर खुद भी समझ सकते हो। रेंडमली एक स्टेटमेंट उठाऊं जैसे 9th वाला, द स्टेटमेंट फाई इज इनकरेक्ट बिकॉज फाई इज नॉट अ सबसेट एंड एलिमेंट ए। अब ये वाले पार्ट्स मैंने छोड़ दिए थे बेटा, इस पार्ट को भी अगर हम करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 2 3 जो है वो सबसेट है ए का, 1 2 3 बोल रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 1 2 तो अलग है और 3 जो है वो ब्रैकेट में दे रखा है और ये बोल रहा है सबसेट है, तो ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी। फाई किसी भी सेट के अंदर बिलोंग नहीं करता, बिलोंग नहीं करता, जबकि फाई सबसेट होता है। फाई पर अगर आपने ब्रैकेट लगा दिया तो बेटा वो सबसेट नहीं होगा क्योंकि फाई अपने आप में एक एम्प्टी ब्रैकेट है। हाँ, इस जगह अगर मान लीजिए इस जगह, ध्यान से देखना, इस जगह इसने क्या किया है, ब्रैकेट लगाया है, अब ये यहां पर सबसेट बनाया है। अब यहां ट्विस्ट क्या है, उल्टा होना चाहिए, ये यहां और ये यहां होना चाहिए, नहीं, क्योंकि हमारे हिसाब से सबसेट में हमने क्या पढ़ा हुआ है, ब्रैकेट लगेगा, तो एम्प्टी का ब्रैकेट लगा दो, सबसेट बन गया। पर बिलोंग्स टू अगर होता तब नहीं लगता, तो बिलोंग्स टू में ब्रैकेट नहीं लगेगा, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये चीज याद रखना, जो बातें मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिपीट मतलब पहले की थी, ये बच्चे कर देते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप देखो तो ये स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट बोल रहा है क्योंकि फाई जो है वो बिलोंग्स टू ए के होता है, ठीक है। और 11th स्टेटमेंट, 11th ये वाला, ये सिंबल में इशू है बेटा, फाई के साथ ब्रैकेट लगाकर जो है वो इनकरेक्ट बोल रहा है बिकॉज फाई जो है कभी भी ब्रैकेट के साथ नहीं आता, फाई बिलोंग करता है, फाई सबसेट नहीं बनता कभी भी, फाई जो है ना सबसेट नहीं होता, तो सबसेट बनाने के लिए आपको एक ही फाई लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट नहीं लगाना, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फाई सबसेट है, ये भी बिल्कुल सही किया हमने। तो जो मैंने अभी आपको बात बताई वो क्लियर हो गया, नहीं हो गया, कंफ्यूज हो गए? अच्छा देखो, मैंने बताया बच्चे क्या गलती करते हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बोलता है कि फाई जो है वो उस सेट के अंदर है, ये गलत स्टेटमेंट है, फाई कभी सेट के अंदर नहीं होता, समझ में आ गया, बिलोंग नहीं करता। फाई जो है वो एक सबसेट होता है, बिल्कुल बात सही है, फाई एक सबसेट होता है, ठीक है, यही देखो 10th में लिखा हुआ है, फाई जो है वो एक सबसेट होता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। जबकि कह रहा है क्या, फाई का ब्रैकेट जो है वो सबसेट नहीं होता, सबसेट होता है फाई के ब्रैकेट के साथ, तो बेटा ये याद रखना, सबसेट बनाते वक्त फाई का ब्रैकेट नहीं लगता, वही चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, सबसेट लगाते वक्त फाई का ब्रैकेट नहीं लगेगा, तो ये स्टेटमेंट भी अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कह रहा है राइट डाउन द ऑल द सबसेट इन द फॉलोइंग। सबसेट बनाने के लिए सबसे पहले शुरुआत करनी है आपको बेटा किससे, फाई से, एक फाई हो जाएगा और फिर उसके बाद अगला एलिमेंट जो है वो ए है, तो इसके यही दो सबसेट्स बनेंगे, फाई और बेटा ए। इसकी अगर हम बात करें तो इसमें एक तो बनेगा फाई, ठीक है, दूसरा बनेगा बेटा आपका क्या, ए, ठीक है, और तीसरा बनेगा इसमें क्या, बी, और चौथा बनेगा बेटा इसमें क्या, ए और बी। बनाने का तरीका मैंने आपको बेसिक क्लास में समझाया था कि हर सेट का अपना एक फाई सबसेट होता है, ये याद रखना है। अगर आपने ये फाई बनाया तो ब्रैकेट नहीं लगाना, और या फिर अगर आपने ब्रैकेट लगाया तो उसके अंदर एलिमेंट मत लिखना, ये भी लिखा जा सकता है, फाई भी लिखा जा सकता है। तो 1 2 3 और 4 सबसेट है। मैंने सबसेट का फॉर्मूला भी बताया था, क्या होता है सबसेट का फॉर्मूला, 2n। अब n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है, तो जो कि हो गया क्या, 4। तो यहाँ पर कितने सबसेट्स तैयार होने बेटा, 4। ऐसे ही आगे भी करेंगे आप। इसकी अगर आप बात करें तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल अगर हम देखें तो 2^3 हो जाएगा, विच मीन्स व्हाट, 8। यानी इसके 8 सबसेट्स आपके बनने चाहिए। कितने बनने चाहिए, 8 सबसेट बनने चाहिए बेटा, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। पहला तो 5 बनेगा, ये तो क्लियर है। फिर एक सेट जो है वो आपका 1 का बनेगा, ध्यान से देखना बनाना कैसे है। फिर एक सेट आपका 2 का अलग बनेगा, फिर एक सेट आपका 3 का अलग बनेगा, फिर एक सेट आपका 1 और 2 का बनेगा, फिर एक सेट आपका 1 और 3 का बनेगा, और एक सेट आपका जो है वो 2 और 3 का बनेगा, और एक सेट जो है वो आपका 1 2 और 3 का बनेगा। एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, आगे की तरफ चलना है। तो एक तो 5 हो गया, फिर एक में 1 मिलेगा, एक में 2 मिलेगा, एक में 3, 3 तो ये बन गए। अब 2 2 के ले लो, तो ये 2 ले गए,
आप फिर पहला और तीसरा ले लिया, फिर दूसरा और तीसरा ले जी, तीसरा और पहला भी तो ले सकते हैं, उल्टा नहीं करना है क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है इसका ऑर्डर जो है सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करता, तो उल्टा पुल्टा नहीं करना, बस आगे की तरफ चलते जाना है। तो देखो यहाँ पर कितने आपके सबसेट्स तैयार हुए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक अपने आप में जो सेट होता है वो उसका सबसेट होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट कह रहा है आपके पास सबसेट ए आर फाई एंड ए, बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर है ये एक्सप्लेनेटरी आंसर। सबसेट ऑफ ए बी इज फाई ए बी एंड ए बी, 4 हो गए। 1 2 3 का मैं बता चुका हूँ, पहला है 5, फिर 1 2 3 1 2 2 3 और 1 3 एज वेल एज 1 2 3। और 5 का सिर्फ एकमात्र सबसेट होता है, वो होता है खुद, वो खुद होता है 5 का सबसेट, वो खुद होता है, बस एक ही सबसेट बनेगा। फिर कहता है हाउ मेनी एलिमेंट्स डज पी ए हैव इफ ए इज 5, अगर ए 5 है तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे। पावर सेट बनाने का, पी ए का मतलब होता है बेटा पावर सेट। पावर सेट बनाने का तरीका क्या होता है, जितने भी नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे उनको अगर आप एक ब्रैकेट में डाल देते हो तो वो पावर सेट बन जाता है। यानी मैं मोटी मोटी बात ये कहूँ कि अगर मैं यहाँ पर बेटा बाहर एक ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक लगा दूं तो अपने आप में ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा का पूरा सेट, ग्रुप, सारे के सारे एलिमेंट मिला के, ये कहलाएगा पावर सेट। क्या कहलाएगा, पावर सेट। पावर सेट के लिए खास बात क्या है, सभी सबसेट्स को क्या करना होता है, एक सेट में डाल देना है। अब यहां पर कह रहा है जी हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं, तो एक ही एलिमेंट तो है 5, और अगर एक एलिमेंट होगा तो उसका पावर सेट क्या बनेगा, वही बनेगा 2n फॉर्मूला होता है। और अपने पास क्या है, इसमें 5 है, 5 है तो मतलब एलिमेंट है ही नहीं, खाली है, तो खाली है तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो 2 हो जाएगा। और किसी की भी पावर 0 होती है तो क्या होता है, वो 1। समझ में आ गया। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ एक एलिमेंट होगा। कई बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देंगे और 5 को एक एलिमेंट मानकर 2 कर देते हैं, वो गलत हो जाएगा। 5 कोई एलिमेंट नहीं होता, 5 तो एम्प्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये याद रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि वो बोल रहा है ए के अंदर सिर्फ 5 है। नेक्स्ट कह रहा है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल। इंटरवल बनाने के लिए आपको ये याद रखना है बच्चों, 2 तरह के इंटरवल्स होते हैं। एक होता है क्लोज इंटरवल जिसमें ये ब्रैकेट यूज होता है, और एक होता है ओपन इंटरवल होता है, ये इसे कहते हैं ओपन इंटरवल। आप कहोगे सर ओपन और क्लोज इंटरवल तो हमने सुना हुआ है, पर इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ अभी। एक होता है ये जिसमें को आप कहते हैं क्लोज इंटरवल, बड़ा ब्रैकेट, ये क्लोज इंटरवल होता है। इसका मतलब क्या होता है बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल पहले क्वेश्चन में कह रहा है -4 है और 6 है, इधर की तरफ आप देखो तो ये सिंबल है जिसमें आप स्मॉल ब्रैकेट लगाओगे, इधर की तरफ आप देखो तो ये सिंबल है तो जिसमें आप बिग ब्रैकेट लगाओगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आप 6 को लेंगे लेकिन -4 को नहीं लिया जाएगा, इनके बीच के एलिमेंट्स को लिया जाएगा। ट्विस्ट समझ में आया क्या है, यानी कि बिग ब्रैकेट जब होगा या क्लोज इंटरवल जब होगा बेटा तो वो वैल्यू भी ली जाएगी, ये हम लेंगे। जबकि स्मॉल इंटरवल अगर होगा तो ये वैल्यू नहीं ली जाएगी, यानी -4 नहीं लिया जाएगा, जबकि इनके बीच के एलिमेंट्स फिर लिए जाएंगे। ऐसे इंटरवल बनाओ, -12 दे रखा है, ठीक है, -12, तो ये -12 ले लिया। यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, -12 से मोर देन है वो, तो ये ब्रैकेट लगेगा, और -10 से लेस देन है तो ये ब्रैकेट लगेगा। तो इसके बीच एक ही एलिमेंट यूज़ किया जा सकता है और वो है -11, बस यही यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि -10 आपको लेना नहीं है और -12 भी आपको नहीं लेना। नेक्स्ट आ जाओ, 0 लिखा हुआ है, पर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। x जो है वो ग्रेटर देन 0 है और इक्वल टू 0 है, तो आप ये वाला ब्रैकेट लगाओगे, और बेटा 7 में ये वाला ब्रैकेट लगाओगे। इसे कहते हैं ओपन इंटरवल, इसे कहते हैं क्लोज इंटरवल। इसके अंदर ये लिया जाता है, इसके अंदर ये नहीं लिया जाता है, ये याद रखना, बस बाकी सारी चीज़ें क्लियर हैं। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स एज अ सेट बिल्डर फॉर्म। ऊपर वाले के बाकी पार्ट्स में भी ऐसा ही है बेटा, ये 3 के साथ आप लोगों ब्रिक ब्रैकेट दोनों तरफ लगा देना, क्योंकि यहाँ पर क्या है, x इज मोर देन +3
एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4, तो इसके अंदर 3 और 4 एलिमेंट आ जाएगा। नेक्स्ट में भी ऐसा ही है, जिधर आपका ये सिंबल दिखे ना, मैंने आपको बता दिया ना, ये सिंबल दिखे तो उसके लिए आप ये लगाना क्लोज इंटरवल, ये सिंबल दिखे तो उसके लिए आप ये लगाना क्लोज इंटरवल, ये सिंबल दिखे तो ये मतलब ये सिंबल दिखे तो ये लगाना, और ये सिंबल दिखे तो ये लगा देना, यानी ये ओपन इंटरवल। बस इतना ही करना है। इसमें क्या है अगले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को बेटा जस्ट लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो क्या लिखेंगे आप इसको, x रेशो x, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, और यहाँ पर क्या दे रखा -3, और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट है तो इससे x बड़ा है, और फिर स्मॉल ब्रैकेट है तो 0 से छोटा है, ठीक है, क्लियर हो गया। स्मॉल ब्रैकेट में ये इतना लिखकर और ये ब्रैकेट लगा देना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट वाले को कैसे लिखेंगे, इसको भी ऐसे लिखो, x रेशो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दोनों बिग ब्रैकेट हैं तो यहाँ 6 लिखो, ग्रेटर देन इक्वल टू x लिख दो, और फिर इससे स्मॉलर देन x हो जाएगा, मतलब 12 से स्मॉलर देन x हो जाएगा। तो इस तरीके से याद रखना है, बिग ब्रैकेट है, बाकी आंसर्स तो आपके सामने है। पहले वाले में देखो दोनों स्मॉल है, दूसरे वाले में दोनों बिग है, तीसरे वाले में पहला वाला स्मॉल है तो इसमें सिर्फ ग्रेटर देन आया, दूसरे वाला बिग है तो इसमें आया आपके पास x इज लेस देन इक्वल टू 12। ऐसे ही नेक्स्ट वाले पे आ जाओ, तो इधर आपका नेगेटिव है, इधर आपका देखो तो मतलब नेगेटिव के साथ यहाँ बिग ब्रैकेट है और यहाँ पर आपका स्मॉल ब्रैकेट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको यूनिवर्सल सेट बताना है। क्या सजेस्ट करोगे अगर आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया गया है? भाई राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, और उसके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे, मतलब कैसा सेट सजेस्ट करोगे जिससे कि राइट एंगल ट्राइंगल भी कवर हो जाए और उसका यूनिवर्सल सेट बना दो। हमने यूनिवर्सल सेट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर सारे एलिमेंट बाकी सेट्स के तो आते ही आते हैं, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं, यानी कि बाकी सेट्स के जितने भी एलिमेंट हैं वो उस सेट में तो होंगे ही होंगे, साथ ही एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, ये याद रखना। तो वही कह रहा है क्या कि क्या सजेस्ट करोगे फॉर द सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल द यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट एज अ सेट ऑफ अ ट्राइंगल और सेट ऑफ अ पॉलीगन। या तो आप इसमें सेट ऑफ ट्राइंगल्स बोल दो जिसमें सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे, इक्विलेटरल, आइसोसेलेस, राइट एंगल ट्राइंगल और स्केलन ट्राइंगल, या फिर जितने भी ट्राइंगल्स आप बना सकते हो वो सारे ट्राइंगल्स आ जाएंगे। अब वो ट्राइंगल को अगर आपने बोल दिया यूनिवर्सल सेट है तो उसी में से तो राइट एंगल ट्राइंगल भी आएगा। तो जब आपको कुछ समझना है कि इसके लिए यूनिवर्सल क्या हो सकता है तो भैया आपकी जितनी भी पॉसिबिलिटीज है ना सबको देख लो आप। नेक्स्ट कह रहा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका भी आंसर बिल्कुल ऊपर वाला दे सकते हो। फॉर द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल द यूनिवर्सल सेट कैन बी सेट एज अ ट्राइंगल और सेट ऑफ अ पॉलीगन और सेट ऑफ अ 2 डायमेंशनल फिगर। 3 आंसर्स हैं, तीनों आंसर्स में से कोई भी दे सकते हो, चलेगा। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। गिवन सेट है ये, लास्ट नहीं शायद सेकंड लास्ट होगा, ये नहीं लास्ट ही है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन सेट है ए बी सी, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर एज ए यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट्स। इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट हो सकता है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर जरूर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताओ। देखो बस ये याद रखना कि अपने आप में यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है, उस सेट के अंदर इन जितने भी दिए गए सेट्स हैं उनके सारे एलिमेंट्स तो आएंगे, साथ ही एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकते हैं, ये याद रखना। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से आ गई होगी। मोटी मोटी बात फिर से रिपीट करा दूं, सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2n। सबसेट्स निकालते वक्त ये याद रखना होता है कि आपको जितने भी सेट्स के एलिमेंट्स दे रखे हैं सबको एक एक बार तो लिखना ही है, फिर साथ में पेयरिंग भी करनी है, और हर एक सेट का फाई एक अपना सबसेट होता है, तो फाई लिखना है। पर हाँ, अगर आप फाई लिखते हो तो फाई के साथ ब्रैकेट मत लगाना सबसेट बनाने के लिए, और या फिर अगर आप ब्रैकेट लगाते हो तो उसके अंदर कोई एलिमेंट मत लिखना सबसेट बनाने के लिए, याद रहेगा। और किसी भी एलिमेंट के किसी भी सेट के अंदर फाई एलिमेंट बिलोंग नहीं करता, उसके अंदर फाई होता नहीं है, बस वो सबसेट में आप लिख देते हो। पावर सेट क्या होता है? सभी सेट्स का एक सेट अगर बना दिया जाए, दोनों तरफ ब्रैकेट लगा दे तो पावर सेट बन जाता है। पावर सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी वही होते हैं जितने की नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट बनाते वक्त आपने यूज किया था फॉर्मूला 2n, याद रखना। उसके बाद फिर हमने पढ़ा था कि इंटरवल्स होते हैं,
क्लोज इंटरवल में आपका क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू या मोर देन और इक्वल टू यूज होता है। ओपन इंटरवल में लेस देन और मोर देन यूज होता है। बस इसके बेसिस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 30 मिनट के अंदर लगभग हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, क्वेश्चंस भी कर लिए होंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया तो बैठ के कर लो यार, क्योंकि काम आपके आना है। बोर्ड हो चाहे आपका होम बोर्ड, नॉलेज आपकी कभी भी आपको धोखा नहीं देगी। और कभी भी बेटा इज्जत इंसान की नहीं होती, उसके नॉलेज की होती है। तो इसलिए नॉलेज गेन करो, इज्जत कमाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी तो मर्जी आपकी है।